नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए धार्मिक कथाएं, व्रत उपवास की कहानियां और जीवन को प्रेरित करने वाली बातें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री सत्यनारायण व्रत की प्रचलित और पूर्ण कथा। ये कथा इतनी रोमांचक और रहस्यमयी है कि आप इसे बीच में छोड़कर नहीं जा पाएंगे। इसमें है गरीब ब्राह्मण की संघर्ष भरी जिंदगी, एक लकड़हारे का चमत्कार, एक व्यापारी की प्रतिज्ञा जो उसे मुसीबत में डाल देती है, एक राजा की गलती जो उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर देती है, और अंत में सत्य की विजय। इस कथा को सुनने से मन में शांति आती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को। याद रखिए, कथा के हर मोड़ पर एक नया रहस्य खुलेगा जो आपको बांधे रखेगा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्र हुए थे। वे सभी पुराणों के ज्ञाता सूत जी के पास बैठे थे और उनसे पूछ रहे थे कि हे सूत जी, इस कलयुग में जहाँ लोग वेदों की विद्या से दूर हो गए हैं, जहाँ मनुष्य अपने कर्मों के बोझ तले दबा हुआ है, वहाँ प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त होगी? उनका उद्धार कैसे होगा? कोई ऐसा सरल व्रत या उपाय बताइए जो थोड़े से प्रयास से ही महान पुण्य दे और मन की सभी इच्छाएं पूरी कर दे। हमारी बड़ी इच्छा है ऐसी कथा सुनने की जो जीवन को बदल दे। सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वैष्णवों में श्रेष्ठ, आपने प्राणियों के हित की बात पूछी है। मैं आपको वो व्रत बताता हूँ जो स्वयं नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था और भगवान ने उन्हें बताया था। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कथा में छिपा है सुख का राज। एक दिन योगीराज नारद जी दूसरों की कल्याण की इच्छा से सभी लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि मनुष्य विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों के फल स्वरूप असंख्य दुख भोग रहे हैं। कोई भूख से तड़प रहा है, कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई धन की कमी से दुखी है, कोई संतान के लिए तरस रहा है। नारद जी का हृदय द्रवित हो गया। वे सोचने लगे, ऐसा क्या उपाय किया जाए कि इन मनुष्यों के दुख दूर हों, थोड़ी सी प्रयास से ही उनका जीवन सुखमय हो जाए। इसी विचार में डूबे वे विष्णु लोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा श्वेत वर्ण के 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण, गले में वनमाला शोभायमान भगवान नारायण विराजमान है। नारद जी ने उनकी स्तुति की, हे भगवान, आप असीम शक्ति के स्वामी हैं। मन और वाणी आपको नहीं पा सकती। आप आदि अनादि हैं, निर्गुण होकर भी सृष्टि के कारण हैं, भक्तों के दुख हरने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे नारद, तुम्हारी मन में क्या है? किस कार्य से आए हो? निसंकोच बताओ। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्युलोक में मनुष्य अपने कर्मों से दुखी हैं। कोई उपाय बताइए जिससे थोड़े प्रयास से उनके दुख दूर हों। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुमने अच्छा प्रश्न किया। मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ है, पुण्यदायी है। वो है श्री सत्यनारायण का व्रत। विधि विधान से इस व्रत को करने से मनुष्य यहाँ सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त करता है। नारद जी ने पूछा, इसका फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया है, कब करना चाहिए? भगवान बोले, ये व्रत दुख शोक नाशक है, विजय देने वाला है। किसी भी दिन शाम के समय भक्ति से ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करो। नैवेद्य में केला, घी, दूध, गेहूं का आटा, शक्कर, गुड़ मिलाकर भोग लगाओ। ब्राह्मणों को भोजन कराओ, खुद खाओ, भजन कीर्तन करो। कलयुग में मोक्ष का यही सरल उपाय है। इतना कहकर भगवान चुप हो गए, लेकिन कथा अभी शुरू हुई है। आगे सुनिए क्या हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब सुनिए किसने इस व्रत को किया। सुंदर काशीपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो भूख प्यास से तड़पता धरती पर भटकता रहता। ब्राह्मण प्रेमी भगवान विष्णु ने उसे दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और पूछा, हे विप्र, तुम क्यों दुखी हो? ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा से गुजारा करता हूँ, कोई उपाय बताओ। भगवान बोले, श्री सत्यनारायण का व्रत करो, ये मनोकामना पूर्ण करता है। विधान बताकर भगवान अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण सोचने लगा, मैं ये व्रत जरूर करूंगा। रात नींद नहीं आई। सुबह वो भिक्षा मांगने निकला। उस दिन बहुत धन मिला। घर आकर बंधुओं के साथ व्रत किया। वो सभी दुखों से मुक्त हो धनी बन गया। हर मास व्रत करने लगा। अब सोचिए क्या होगा आगे। एक लकड़हारे की कहानी शुरू होती है जो आपको रोमांचित कर देगी।
एक दिन वो ब्राह्मण घर पर व्रत कर रहा था, तभी एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां बेचकर थक कर वहां आया। लकड़ियां बाहर रखकर अंदर गया, प्यास से व्याकुल था। व्रत देखकर पूछा, हे विप्र, ये क्या कर रहे हो? ब्राह्मण बोला, श्री सत्यनारायण का व्रत, इससे धन धान्य मिला। लकड़हारे ने चरणामृत और प्रसाद लिया, प्रसन्न हुआ। घर जाकर संकल्प किया, कल लकड़ियां बेचकर व्रत करूंगा। सुबह वो धनी लोगों वाले नगर गया, लकड़ियां 4 गुना दाम में बिकी। वो खुश होकर केला, शक्कर, घी, दूध, आटा लाया, घर पर बंधुओं के साथ व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वो धन पुत्र से युक्त हो सुख भोग कर वैकुंठ गया। अब कथा में ट्विस्ट आता है, एक राजा और व्यापारी की कहानी, जहां प्रतिज्ञा टूटने का परिणाम दिखेगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, आगे सुनिए। उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था, सत्यवादी, इंद्रियजित। हर दिन देवस्थानों पर जाता, गरीबों को दान देता। उसकी पत्नी कमल मुख वाली सती थी। भद्रशिला नदी पर उन्होंने व्रत किया। तभी साधु नाम का वैश्य आया, व्यापार के लिए धन से भरा। राजा को व्रत करते देख पूछा, हे राजन, ये क्या कर रहे हो? राजा बोला, पुत्र प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण का व्रत। साधु बोला, मुझे विधान बताओ, मैं भी करूंगा, मुझे पुत्र नहीं है। राजा ने विधान बताया। साधु घर गया, पत्नी से कहा, यदि पुत्र हुआ तो व्रत करूंगा। भगवान की कृपा से पुत्र हुआ, लेकिन वो व्रत भूल गया। भगवान ने उसे स्मरण कराने के लिए क्या किया, सुनिए आगे। साधु की पत्नी लीलावती ने पुत्री का नाम कलावती रखा। एक दिन पत्नी ने कहा, व्रत क्यों नहीं करते? साधु बोला, कलावती के विवाह पर करूंगा। कलावती बड़ी हुई, साधु ने उसका विवाह किया, लेकिन व्रत फिर भूल गया। भगवान क्रोधित हुए। साधु व्यापार के लिए नाव पर सवार हुआ, रत्नपुर पहुंचा। वहां राजा चंद्रकेतु था। भगवान ने चोर का वेश धारण कर साधु की नाव पर चोरी का सामान रखा। राजा ने साधु को चोर समझ बंधक बना लिया, धन जब्त कर लिया। घर पर भी लीलावती और कलावती भूखी हो गईं। चोर ने उनका सामान चुरा लिया। अब देखिए कैसे साधु को अपनी गलती का एहसास होता है। कथा में सस्पेंस बढ़ता है। लीलावती और कलावती भूख से व्याकुल होकर भिक्षा मांगने निकली। कलावती ने एक ब्राह्मण के घर व्रत होते देखा, प्रसाद लिया। घर आकर माँ से कहा, हमें भी व्रत करना चाहिए। लीलावती ने व्रत किया, भगवान प्रसन्न हुए। इधर साधु जेल में दुखी था। उसे सपना आया कि वो व्रत भूल गया है। वो राजा से बोला, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ो, मैं व्रत करूंगा। राजा ने छोड़ा, धन दुगना देकर विदा किया। साधु नाव पर लौटा, लेकिन फिर व्रत भूल गया। भगवान ने फिर माया रची। नाव पर आकाशवाणी हुई, तुम्हारी नाव में लोहा है, डूब जाएगी। साधु डर गया, जांच की, केले की जगह लोहा मिला। वो समझ गया भगवान की माया है। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु क्षमा करो, घर पहुंचकर व्रत करूंगा। केले वापस हो गए। साधु घर पहुंचा। अब कलावती की कहानी, जहां एक छोटी गलती बड़ी मुसीबत लाती है। साधु ने घर से दूर दूत भेजा कि मैं आ रहा हूँ। लीलावती ने कलावती से कहा, व्रत पूरा कर जल्दी आ। लेकिन कलावती प्रसाद लेना भूल गई, दामाद को देखने दौड़ी। भगवान क्रोधित, दामाद समुद्र में डूब गया। कलावती रोने लगी। लीलावती समझ गई, प्रसाद का अपमान हुआ। कलावती ने प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने प्रसाद न लिया हो तो क्षमा करो, अब से हमेशा व्रत करूंगी। भगवान प्रसन्न हुए। दामाद लौट आया। साधु ने पूछा, क्या हुआ? लीलावती ने सब बताया। साधु ने व्रत किया, सुख भोग कर वैकुंठ गया। अब अंतिम अध्याय, जहां एक राजा की अहंकार की कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब सुनिए तुंगध्वज राजा की कथा। वो गोदान कर घर लौटा, देखा उसके लड़के सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं। राजा ने प्रसाद न लिया, बोला मेरे पास सब है, व्रत की क्या जरूरत। भगवान क्रोधित हुए। राजा के सब पुत्र मर गए, राज्य नष्ट हो गया। राजा समझ गया प्रसाद का अपमान किया। वो गोपियों के पास गया जहां व्रत हो रहा था। प्रसाद लिया, प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए, सब लौटा दिया। राजा ने हर मास व्रत किया, मोक्ष पाया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण की कथा समाप्त होती है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसकी सब दुख दूर होते हैं, सुख समृद्धि मिलती है। अब आरती करते हैं। जय जय सत्यनारायण स्वामी, जय जय सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरण, जय जय सत्यनारायण स्वामी। रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जगत जननी जन्मदा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी। दशरथ राजनंदन, रामचंद्र महाराज, चक्रधर चतुर्भुजा, नारायण दीन दयाल, जय जय सत्यनारायण स्वामी।
मित्रों, उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई। अगर हाँ, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगली कथा में मिलते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।